सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। मोदी जी के जितने भी झूठ हैं प्रकृति ने सब पर पानी फेर दिया है। पिछले 10-15 सालों से जितने झूठ बोले कि हमने विकास किया है, हमने ये किया है, वो किया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दोस्तों झूठ सामने आ गया है। जरा सी बारिश क्या हुई, मोदी जी का जो विकास था वो बह गया है। भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू करें, दिल्ली में जो 700 करोड़ की ज्यादा की लागत से जो टनल बना, अंडरग्राउंड जो रोड बना, उस प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन मोदी जी ने बड़े जोर शोर से किया था। मोदी जी ने खूब फुटेज खाई थी और गोदी मीडिया के तमाम चैनलों ने जमकर मोदी जी का इसमें रोल दिखाया था और खूब इस वीडियो को चलाया था। पूरे अंधभक्तों ने तालियां और थालियां पीटी थी कि वाह मोदी जी वाह, क्या जबरदस्त। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लेकिन जहां पहली बारिश पड़ी उस पूरे टनल में, भारत की राजधानी दिल्ली के उस टनल में गजब का पानी भर गया। मजेदार बात ये देख लीजिए, पानी जो भरा सो भरा। अब जो कंपनी बनाई है इस टनल को और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस टनल को रिपेयर तक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बना इस तरह से है और 700 करोड़ की लागत से बना है। रिपेयर करें तो कैसे करें? पानी गया तो गया, और टनल कोई छोटा मोटा भी नहीं है कि आसानी से पानी अगर भर जाए तो उसको आसानी से आप निकाल लें। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि प्रकृति ने एक बार फिर से हमारे हिंदू भाइयों को दिखाने की कोशिश की है कि देखो, विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया गया है। सिर्फ यही नहीं, कई सारे भारत के एयरपोर्ट भी ध्वस्त हुए हैं। अब आप देख लीजिए, सन 2023 में मोदी जी ने गुजरात के राजकोट के जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था 2023 में, वो राजकोट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन पूरी तरह से उसका एक छत बिखर कर गिर गया है। दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट में बड़ा हादसा हो गया है। एयरपोर्ट की कैनोपी टूट गई है और ये एयरपोर्ट 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना था और इसका भी उद्घाटन मोदी जी ने धूमधाम से किया था। उधर हरिद्वार में भी ये मोदी का विकास देख लीजिए, ऐसी जबरदस्त बाढ़ की पूरा इलाका, पूरा हरिद्वार गंगा बन गया और गाड़ियां तक गंगा नदी में बह गई। उधर हमारे भारत के ही राजस्थान के थाना गाजी के इलाके का ये स्कूल देख लीजिए, मूसलाधार जरा सी एक दिन बारिश क्या हो गई कि स्कूल के अंदर घुटने तक पानी भर गया। ये बीजेपी का आप विकास मॉडल देख रहे हैं। अब दिल्ली के एयरपोर्ट का ये हाल देख लीजिए, जो पूरी तरह से जरा सी बारिश में ध्वस्त हो गया। बीजेपी ने सफाई दी कि मोदी जी ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था जो नहीं टूटा। ये तो कांग्रेस के समय का बना हुआ है। सवाल यह है कि 10 साल मोदी जी ने राज किया तो मेंटेनेंस के नाम पर उन्होंने बाबा जी का ठुल्लू किया। मेंटेनेंस नाम की एक चीज होती है जिससे पुरानी चीजों को मजबूत किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। ये कौन सी बात हुई कि नहीं, अगर कांग्रेस ने बनाया था तो बेड़ा गर्क होने दो और लोगों को मरने दो। ये मानसिकता बीजेपी की है। अरे भाई, सब कुछ छोड़ो, राम मंदिर को आप देखिए, करोड़ों खरबों रुपये से वो मंदिर बनाया गया, दुनिया भर से चंदा लिया गया, उसी का नाम लेकर राम मंदिर खेल खेल कर मोदी जी फिर से चुने गए, बड़े मुश्किल से जीते। अब आप देख लीजिए कि राम मंदिर के साथ भी घोटाला किया गया, तभी तो वो इस तरह से नहीं बन पाई कि एक बारिश झेल पाए। पानी टपक रहा है, पानी भर रहा है, कल के रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं। अब यहां पर एक बात याद आई कि जिस जगह राम मंदिर बनाया गया उसी जगह जहां हमारी सैकड़ों साल, हजारों साल पुरानी बाबरी मस्जिद थी कभी एक बूंद पानी नहीं टपका। जर्जर इमारत दिखने वाली वो बाबरी जिसमें कभी पानी नहीं भरा। अब आपको बहुत ज्यादा मिर्चा लग गया होगा भक्तों, लेकिन सुधीर चौधरी के तेवर भी बदल गए हैं। अब सुधीर चौधरी मोहम्मद सुहेल चौधरी की तरफ घर वापसी कर रहा है क्या ये? मेरे दोस्तों, मुगलों की तारीफ आखिरकार दुश्मन को भी करनी पड़ रही है। सुन लीजिए। मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1648 में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था और 376 वर्षों के बाद भी आज ये ताजमहल उसी रूप में सुरक्षित खड़ा है, उतना ही खूबसूरत दिखता है। इसमें
कोई दरार नहीं है, यहाँ कोई पानी नहीं भरता। मुगलों ने ही वर्ष 1648 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। ये लाल किला भी आज 376 वर्षों के बाद उसी रूप में पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा हुआ है। अब आइए इस्लामोफोबिया पर बात कर लेते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने माइक में दिन दहाड़े प्रशासन के सामने रोड घेरकर मुसलमानों को काटने, मारने और इलाका खाली करने की धमकी दी है और कहा है कि इलाके से निकल जाओ। गौ हत्या का बहाना बनाकर, गौ हत्या का नाम उठाकर गौ हत्या की आड़ में मुसलमानों को काटने और मुसलमानों को इलाका खाली करने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। और एक बार फिर से हमेशा की तरह मोदी सरकार और प्रशासन खामोश है। ये न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला इंशाअल्लाह न्याय जरूर करेगा। देर है ऊपर वाले के यहाँ, अंधेर बिल्कुल नहीं है। हजरत मोहतरम, इस वीडियो को सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए। कहा कि आप जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में जवाब देना हमें भी आता है। बजरंग दल के इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने 57 गायों को काट कर यहां फेंका है। यदि बजरंग दल ये करने पे आ गया तो आपको अपनी बस्तियां खाली करनी पड़ जाएगी। आज हर हिंदू इस जगह पे बैठा है। आप जो चैलेंज हमको कर रहे हो, हिंदू ने हमेशा सांप्रदायिक दंगों को रोकने का काम किया है। इस सनातन समाज में शांति और बेमनस्ता के साथ में बेमनस्ता को दूर किया और शांति का माहौल बनाने का काम किया है। लेकिन आप ये बार बार जो हमको चढ़ाने का काम करते हो, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आज कटंगी के समस्त सकल हिंदू समाज के माध्यम से, कि अगर दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति इस कटंगी में हुई तो याद रखिएगा आपके घर हम स्वयं तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। फिर न प्रशासन की सुनेंगे न शासन की सुनेंगे, बजरंग दल की लाठी लेके हम तुम खुद को छाटेंगे। ये याद रखिएगा, बजरंग दल का हथियार करते तुमको छाटने के लिए काफी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा समाज, हमारी इस जबलपुर की संस्कार धानी माँ रेवा की पावन तट पर किसी प्रकार का टकना पहले, किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक हिस्सा हो। लेकिन बार बार ये गौ माता की हत्या करके आप हमको क्या बताना चाहते हो? यदि आपने माई के लाल हो, आपने अपनी माँ का दूध पिया है, तो एक बार सामने आके एक गाय को काट के दिखाओ, तुम्हारे पूरा घर काटने की हिम्मत है कि किस प्रकार से काटा जाता है। हमारे धर्म में लिखा है कि धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन धर्म की रक्षा तभी होगी जब आप। मेरे दोस्तों, इसी तरह से नफरत फैला फैलाकर इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मुसलमानों पर झूठा इल्जाम लगाकर सभी मुसलमानों को काटने मिटाने की बात की जा रही है और प्रशासन गूंगा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है और हाथ पीछे बांधे हुआ है। अभी भारत की राजधानी दिल्ली में एक हिंदू उग्रवादी के द्वारा जहर फैलाने वाले अपशब्द कहे गए और सीधा सीधा 2 लाख मुसलमानों का कत्ल करने की बात की गई। ये है वो वीडियो। मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया। अगर यही घटना किसी हिंदू ने किसी मस्जिद में कर दी होती कि कोई सुअर काट के वहां डाल दिया होता, अब तक दंगे हो जाते। हिंदू मेरा सहनशील अभी तक सेंसिटिव मसला है। सब मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं डीसीपी साहब वैसे 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद एक एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा सारे यहाँ पर। आ गया होगा आपको याद कौन है ये शख्स। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर जमकर जब इसकी आलोचना हुई, ये वीडियो तेजी से वायरल हुई और इसने अपना काम तो कर दिया, सीधे साधे हिंदुओं को भड़का दिया, उनके अंदर जहरीला जोश डाल दिया। लेकिन जब गिरफ्तारी और एक्शन का डर लगा तो फौरन सावरकर का रूप अपनाते हुए माफी मांगकर खुद किनारे हो गया। देख लीजिए। जय श्री राम। मेरे दिल्ली के परिवारजनों, 21 तारीख को जैसा कि आप सबको मालूम है कि संगम विहार में मेरी गौ माता का सर काट के किसी ने मंदिर के पास रख दिया था। और उस वक्त जब मैं पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आवेश में आ गया या गुस्से में आ गया, तो क्योंकि मुझे अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं डिस्कशन जब अधिकारियों के साथ कर रहा था तो मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, जबकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मेरा मकसद इतना था कि जो मेरी गौ माता के हत्यारे हैं कि उनको कड़े से कड़ी सजा मिले
और मैंने 48 घंटे का समय इसीलिए अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को दिया था। लेकिन मेरे मुंह से कुछ अप्रिय शब्द निकल गए, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी भी समाज को या किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरी तरफ से ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं पूरे राज्य से, पूरे देश से इसके लिए क्षमा याचना करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। कुछ दिन पहले उधर बरेली में गैंग्स ऑफ वसेपुर की तरह अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी। परेशान मत होइए, यहां हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, अंधभक्त वर्सेस बीजेपी का मामला है। खबर यह है, किसी व्यक्ति का, हिंदू ही व्यक्ति का, अंधभक्त का मकान और होटल अवैध बताकर तोड़ा गया। और उसके बाद ऐसे में उसी व्यक्ति ने, जिसका घर तोड़ा गया, जो बीजेपी से था, अंधभक्त था, उसने ही फायरिंग करवाई थी। जिसने गोलियां चलवाई वो शख्स राजीव राणा है। उसी के घर पर बिल्डोजर चला और वही अंधभक्त है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, मतलब सपोर्टर है। अब वो सामने आया और कह रहा है कि भाई साहब, हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, हमारे मकान को तोड़ दिया गया, बिल्डोज़र चलाया गया हमारे होटल पर। अब यहाँ पर मरहूम राहत इंदौरी का शेर एक बार फिर से आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब बिल्डोज़र बाबा का आपसी रंजिश में भी चलता होगा भाई। अब हिंदुओं के घर पे भी ज़बरदस्त तरीके से बिल्डोज़र चल ही रहा है। मैं कुछ भी इसमें किसी के सपोर्ट और किसी के विरोध में नहीं हूँ। मामला क्या है खुद सुन लीजिए। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने कहना चाहेंगे? आपका मकान टूटा है, मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूं। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडी अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडी अप्रूव्ड है। और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने, झूठा मुकदमा लेकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है, उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ये आप पहले क्यों नहीं आए? क्या वजह थी इतना लेट आए? जब भी हम थाने आना चाहते थे, कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत, मतलब हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। बीजेपी सरकार से हमें कुछ नहीं मिला सिवाय अंधभक्ति की सजा क्या होनी चाहिए, एक अंधभक्त ने खुद बता दिया। हजरात, उधर मुसलमानों को दिन रात ज्ञान देते हैं कि अपनी बहनों को नहीं छोड़ते, ये तो अपने खाला और फुप्पो की लड़की से शादी कर लेते हैं, अलाना और फलाना धमाका, दिन रात ज्ञान देते हैं और मुसलमानों पर कीचड़ उछालते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि 2-2, 3-3 बीवियों वाले इनके यहाँ खुद बैठे हुए हैं। अरमान मलिक नाम की गंदगी को आप बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पर देख ही रहे हैं। किस तरह से पहली पत्नी का दिल कुचला गया, वो अपने मुंह से बता रही है। उस बेचारी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि उसके माँ बाप तक नहीं थे। 8 साल वो अरमान गंद के साथ रह चुकी थी और बच्चा भी बड़ा हो चुका था। ऐसे में एक अम्बला औरत, अकेली औरत कहाँ जाएगी? एक्सेप्ट किया उसने दूसरी पत्नी को और जैसे तैसे वो रहने लगी। और भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब हगने मूतने का भी हर तरह का व्लॉग बनने लगा और पैसा आने लगा, फिर किसे क्या तकलीफ हो रही है? अब मजा आ रहा है। लेकिन मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना हिंदू समुदाय के लिए बहुत आसान है। लीजिए, उन्हीं के मुंह पर थूकते हुए वक्त ने उन्हीं के मुंह पर हक भी दिया है। बिहार के वैशाली इलाके का सामने आया एक मंजर है कि चचेरे भाई बहन ने, हिंदू चचेरे भाई बहन ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। हिंदू भाई बहन की शादी आजकल ट्रेंड में चल रही है मित्रों। गूगल कीजिएगा तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन के मामले सामने आएंगे। और यहाँ मुसलमानों को दिन रात गरियाते हुए ये रुकते नहीं हैं। अंधभक्तों, अपनी बहन और भाई की शादी देख लो। दोस्तों, ये तस्वीर ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों सगे चचेरे भाई बहन हैं। मज़ेदार कहानी ये है कि दोनों के बीच पिछले 3 साल से घपाघप चल रहा था और माँ बाप, परिवार वाले शक नहीं करते थे क्योंकि भाई बहन है भाई, तो कोई शक नहीं करता था। कहानी तब बिगड़ी जब भाई ने बहन को 3 महीने का प्रेग्नेंट कर दिया। चौथे महीने में जब ये क्लियर हुआ कि मेरी बहन मेरे ही बच्चे की मां बनने वाली है, मंदिर में अपनी बहन को ले गया, वहां पर मंगलसूत्र पहनाया,
और उसकी मांग भर दी, जिसके बाद बाइक पर बिठाकर अपनी बहन यानी दुल्हन को वो अपने घर ले गया और उसके घर वाले, लड़के के घर वाले भी बहू मानने के लिए तैयार हो गए और पूरे गांव और अब उस पूरे क्षेत्र में भाई बहन की शादी की खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन भाई साहब, अणभक्तों को करना क्या है? क्या करना है? सिर्फ मुसलमानों को गरियाना है। अपने पिछवाड़े से टट्टी साफ नहीं करनी है, लेकिन दूसरे के मुंह पर गंदगी जरूर दिखानी है। हजरात, वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद का भी मामला सुन लीजिए आप। वो कहते हैं ना, मुसलमान लड़के अच्छे नहीं होते हैं, ये गंदे होते हैं, ये काट देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, फ्रिज कुकर ये सुनाते हैं, सूटकेस सुनाते हैं। सुनिए ध्यान से, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में श्रेया मर्डर केस एकदम अंतिम पड़ाव पर आ गया है। मैं भी इसका आखिरी एपिसोड आपको बता रहा हूं। श्रेया, एक हिंदू लड़की, अपने बॉयफ्रेंड रोहित कुमार के साथ होटल में गई, उसके साथ जो करना था किया, फिर रोहित ने उनके साथ रेप किया। कौन है रोहित? उसका बॉयफ्रेंड। जी हाँ, रात भर उसने बलात्कार किया। इसके बाद रोहित का ही वो दोस्त था जिसका वो होटल था, होटल के मालिक धर्मेंद्र का एक और दोस्त राकेश, दोनों ने मिलकर अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड का रात भर बलात्कार किया। अब डर था कि भेद न खुल जाए, तो तीनों ने मिलकर श्रेया का मर्डर कर दिया और बड़ी ही लंबी पड़ताल के बाद सच सामने निकल के आया कि बॉयफ्रेंड ने बलात्कार किया और बॉयफ्रेंड ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को दो हिंदू दोस्तों को ऑफर किया। लेकिन भाई साहब, अणभक्तों को करना क्या है? मुसलमानों को गाली बकनी। ठीक इसी तरह से यह भी कहा जाता है कि मुसलमान बड़े गंदे होते हैं। मुसलमान अगर किसी का पड़ोसी हो तो उससे बचकर रहना चाहिए, मुसलमानों से अपनी बेटियों को बचा कर रखना चाहिए। चलिए आइए अणभक्तों की फिर से ठुकाई करते हैं और मेरे साथ आप मिलकर ठोकिए। और ठोकने के लिए करना क्या है? इस वीडियो को सिर्फ आपको शेयर करना है और तमाम अणभक्तों के पिछवाड़े में ये चिपका देना है। दोस्तों, वाराणसी में एक 13 साल की लड़की, जिसका पड़ोसी अंकल, जिसकी परचून की दुकान थी, उसका उसके घर में आना जाना था और खूब आना जाना था। लड़की को, 13 साल की नाबालिग लड़की को कभी वो चॉकलेट, कभी चिप्स, कभी कुछ दे दिया करता था और उसके साथ खेलता भी था। हुआ ये कि उस हिंदू लड़की का जो अंकल था, दुकानदार, जिसके साथ वो खेला करती थी, जिसको वो ले जाया करता था अपने साथ दुकान पे, कभी कहीं कभी कहीं, उस आशीष नाम के आदमी ने उस 13 साल की लड़की को बहकाया और चॉकलेट के बहाने अपने अपार्टमेंट में ले गया, कमरे पर ले गया और उसका खूब बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद अब उसको डर जागा कि ये भांडा ना फोड़ दे, तो पड़ोसी आशीष ने हिंदू 13 साल की लड़की का बलात्कार करने के बाद गला घोटकर उसका कत्ल कर दिया और छत पर रखी पानी की टंकी में उसकी लाश को डाल दिया। अब पुलिस क्या कह रही है, खुद सुन लीजिए। इसमें जो अभियुक्त है उनका नाम आशीष कुमार उर्फ गोलू है, जो मृतका के पड़ोसी हैं। वही उन्हें उस अपार्टमेंट में लेके गए थे और उस घटना को अंजाम दिया था। उनकी संलिप्तता CCTV फुटेज और PM रिपोर्ट से हुई है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसी के आधार पर उनको जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में कुछ पता चला कि क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया उन्होंने? पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि ये बच्ची जो है इनके पास खेलने आया करती थी और 26 तारीख को मृतका की मां का कहना है कि जो गोलू है वो उससे 10 मिनट अलग से मिलना चाह रहा था, जिसके लिए मृतका की मां ने मना कर दिया था। ये फिर भी उसको बहला फुसला के अपार्टमेंट लेके गया है और इस घटना को अंजाम दिया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें कुछ निकला है कि जबरदस्ती करने की कोशिश की या कुछ? पोस्टमार्टम में इस घटना की पुष्टि हुई है और जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं, डिजिटल। पड़ोसी मुसलमान बुरे होते हैं लेकिन अंधभक्तों को करना क्या है? सिर्फ मुसलमानों को गरियाना है और अपने पिछवाड़े का गंद छुपाना है। गजब बेइज्जती है। जो अंधभक्त मुसलमानों को दिन रात गालियां बकते हैं और सोशल मीडिया पर इस्लाम और हमारे अल्लाह और पैगंबर को गालियां बकते हैं, असल में उनकी जिंदगी क्या है? गाजियाबाद का मामला देख लीजिए। गाजियाबाद के विनोद ने अपनी नानी की छाती पर पैर रखकर उनका दम घोटकर उनका कत्ल कर दिया। उनकी बाली गले की सोने की चैन और 2000 रुपया लेकर फरार हो गया। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि लगभग 1 साल से विनोद
जुए में यानी ऑनलाइन लूडो में पैसा लगा रहा था, कर्जे में डूब चुका था और नानी से वो पैसा मांग रहा था। नानी ने देने से इनकार कर दिया तो विनोद ने अपनी नानी का गला घोटकर कत्ल कर दिया और पैसा लेकर फरार हो गया। जिसके बाद विनोद के मामा ने जब एफआईआर करी तो पूरी यूपी पुलिस ने जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से पड़ताल करी और पता चला कि कातिल तो नवासा विनोद है। तस्वीर देख लीजिए, विनोद साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वही हैं जो मुसलमानों को ऑनलाइन बैठकर गालियां लिखते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और अपनी नानी को मार डालते हैं। लेकिन आम भक्तों को करना क्या है? मुसलमानों को गरियाना है और अपने पिछवाड़े पर लगा गंद छुपाना है। वहीं जो अंधभक्त सारा दिन बैठकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गरियाते हैं और कहते हैं कि इनके घर में न भाभी सेफ हैं, मुसलमानों के घर में न बहन सेफ हैं, बाप ये करता है, देवर ये करता है। आइए यूपी के औरैया का मामला बताता हूं। पति की मौत के बाद हिंदू महिला जिसका नाम प्रियंका है, 4 बच्चे थे, पति मर गया था, देवर के साथ रह रही थी, देवर के साथ घपाघप चल रहा था, प्यार मोहब्बत आशिकी चल रही थी। लेकिन देवर भी एक नंबर का हरामी था। उसने कह दिया कि देखो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसे में मां हैवान बन गई, प्यार में दीवानी या कहूं कि मस्तानी, पता नहीं क्या बन गई कि चारों बच्चों को नदी में फेंक कर मारने का प्लान था। 3 बच्चों को तो उसने नदी में फेंक दिया और मार दिया, लेकिन चौथा बच्चा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया और सारा भांडा फूट गया। देवर जी और भाभी जी इस वक्त गिरफ्तार हैं और पुलिस की कस्टडी में हैं। लेकिन अंधभक्तों को करना क्या है? मेरे साथ बोलिए, मुसलमानों को गाली बकनी है और अपने पिछवाड़े पे लगा गंद छुपाना है। आइए आज लगातार चौका छक्का मारेंगे, इंडिया जीती है जबरदस्त तरीके से। तो भाई आज मैं भी मूड में हूँ, मैं भी आज अंधभक्तों के पिछवाड़े पे चौका छक्का लगाने के मूड में हूँ। एक और चौका और छक्का लीजिए। यूपी के सोनभद्र का एक मामला है। मामला यह है कि एक शादीशुदा औरत जिसके 3 बच्चे, बहुसंख्यक समाज, शादीशुदा औरत को संदीप नाम का एक व्यक्ति ब्लैकमेल करके 9 साल तक उसके साथ घपाघप सेक्स करता रहा, उसके जिस्म को नोचता रहा और उसको धमकी देता रहा, अतरंग वीडियो बनाकर, न्यूड वीडियो कॉल बनाकर कि देख अगर तुम मेरे साथ ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी तो तुम्हारे पति, तुम्हारे बाप, तुम्हारे देवर सबको ये वीडियो भेज देंगे। लड़की मजबूर में, लड़की क्या वो औरत मजबूर में आकर सब कुछ करती रही। आखिरकार अब औरत ने सोच लिया कि अगर 9 साल तक जिसम मेरा नोच लिया है तो इसी से शादी कर लेती हूँ। लड़की के दिमाग को कौन समझ पाया है आज तक? ससुरा जिसकी शादी हो गई वो भी नहीं समझ पाया, जिनकी गर्लफ्रेंड है वो भी नहीं समझ पाया और जो रनवे हैं वो समझ नहीं सकते। मजेदार बात एक तरफ रखिए, हंसी हंसी में बड़ी बात बता रहा हूं। वो औरत दुल्हन बनी, मेहंदी लगाई और बैंड बाजा बारात लेकर संदीप के घर पहुंच गई और कहा शादी करो मुझसे। बड़ा बवाल हुआ और देखिए बैंड बाजा, फिर दीदी का बयान। विभा जायसवाल। यहाँ पे आप बाजे के साथ पहुँचे हैं, क्या मामला है? बाजे के साथ यह है सर कि हमको 9 साल से संदीप रखे हैं, हमसे विंध्याचल में शादी भी किए हैं और शादी के झांसा दे करके पहले वीडियो SMS बना लिए हैं। अब वीडियो बना करके बोले हैं कि तुम्हारे पति को भेजेंगे, तुम्हारे भाई को भेजेंगे अगर मेरे साथ तुम सोई नहीं तो। करते 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 हम दबाव में उनके साथ ऐसा काम किया और 9 साल हो गया। अब क्या करें कि हम शादी नहीं करेंगे। आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ हम शादीशुदा हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हमारे। इनसे कब संपर्क हुआ? इनसे 2015 में संपर्क हुआ। क्या कहाँ आपने आगे गुहार लगाई? हम गुहार लगाए पहले रायपुर थाने में। रायपुर थाने से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने वाले सुलह समझौता बुलाए, फिर इन लोग कहें कि हम शादी करेंगे, फिर बीच में घूम गए। फिर हम गए कप्तान सर के लिए, कप्तान सर हमको इजाजत दिए कि जाइए कोतवाली, कोतवाली से इजाजत मिली कि जाइए संदीप के घर। तो वहाँ से फिर हम एप्लीकेशन दिए थाने पर, चौकी पे। रायपुर थाने में जब एप्लीकेशन दी थी क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, सुनवाई यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? बस वो पहले आए तो सर बोल दिए कि जाइए, आपके हम कोई मदद नहीं कर सकते। सर कितना दिन हो गया एप्लीकेशन दिए? ये हो गया करीब नहीं तो सर 25 दिन आया।
25 दिन से अभी आपको दौड़ाया जा रहा है? दौड़ाया जा रहा है, कोई सुनवाई हमारा कहीं नहीं हो रहा है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमको अन्याय दिया जाए। क्या आपके आसपास के लोग जानते हैं? हाँ, हमारे आसपास के लोग, अगल बगल वाले सब आए हैं, चल के घर भी देख लीजिए, नहीं कि फर्जी आए हैं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं संदीप जैसे हमारा घर परिवार बसा बसाल तोड़े हैं, वैसे हमारे साथ घर बसाएं, हमसे शादी करें, ये चाहते हैं। ये हाल है अंधभक्तों का। खुद के घर में ये सब चल रहा है, लेकिन गाली मुसलमानों को बकनी है, कीचड़ मुसलमानों पर उछालना है और अपने पिछवाड़े में लगी टट्टी छुपानी है। करो हाथ जोड़ के, मैं दिन रात मुसलमानों को कोसते हैं। और एक बात है, मुसलमान औरतों के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों में औरतों को दबा कर रखा जाता है। शौहर अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बीवी को दबाकर। अब ये दो तस्वीर देख लीजिए। अगर हिंदू औरतें अपने पति का पैर धोकर पिए तो वाह, भारतीय सभ्यता, पति पुरुषोत्तम है, पति परमेश्वर है। लेकिन अगर मुसलमान मर्द अपनी औरत को ढाक कर रखे, उसको समझा कर रखे और नंगी ना होने दे, गंदगी पे ना उतरने दे, तो मुसलमान लौंडे मुस्लिम औरतों को दबा के रखते हैं। भाई साहब, गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन बात वही है, अपनी टट्टी और अपनी टट्टी की बदबू खुद किसी को नहीं आती। वरना आप सुबह, आप तो हो गए होंगे फ्रेश, लेकिन कल सुबह ट्राई कीजिएगा, आपको खुद अपने टट्टी की बदबू नहीं आएगी। आइए आरएसएस के सदस्य और हमारे संसद के सभापति ओम बिरला का खेल देखते हैं। ये उनकी बेटी है, हाय बेटी देखिए आप, फुल मॉडलिंग करती है भाई। कमाल की बात यह, सालों साल से ये मॉडलिंग कर रही थी। और ओम बिरला की ये मॉडलिंग करने वाली बेटी अंजलि बिरला अचानक से आईएएस की परीक्षा में बैठी और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन गई। कैसे हुआ? अजी साफ कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, थोड़ा सा यू टर्न मारेंगे, वापस टनाटन टन में चलेंगे। सुनो दोस्तों, यूपी के जौनपुर के इलाके में शुभम नाम के चचा ने अपनी भतीजी से ओम मंगलम शादी कर ली। लोकल चैनल ने खुद रिपोर्ट किया है। 3 साल से चल रहा था, घबाघब शादी कर ली है थाने में जाकर। स्वैग देखिए चचा का। ताजुद्दीन, क्या मामला था, कैसी हुई है आप लोग का शादी? बताइए। बस ऐसे ही प्रेम हो गया। कितने दिन से चल रहा है प्रेम आपका? क्लियर नहीं है, है काफी दिन से। तब भी साल, 2 साल, 6 महीना, 3 साल। 3 साल से टनाटन लेकिन अंधभक्तों को गाली मुसलमानों को बकनी है और अपने पिछवाड़े पे लगा। अब बार बार क्या बोलूं यार, समझ तो आप गए हो ही हो। मेरे दोस्तों, अंधभक्त ऐसे नमूने हैं कि आप देखेंगे तो मन में इतनी खतरनाक गाली आएगी कि आप क्या ही कहें। लेकिन आपको बता दूं कि अंधभक्तों का यह स्तर हो चुका है कि एक बाजी तो यह बता रही हैं, बाजी बोल दिया मैंने, माफ करना दोस्तों। एक आण भक्ति यह बता रही है कि जो गाली है, मैं नहीं बकना चाहूंगा, वो गाली नहीं है। संस्कृत में उसका मतलब है आप कैसे हैं। मैंने तो बड़ी मुश्किल से ये वीडियो देखा, तो मुझसे देखा नहीं गया। अब जो चीज मुझसे नहीं देखी गई, जो मैंने अकेले झेली, वो मैं अकेले क्यों झेलूं, आप भी झेलिए। भोसड़ी के वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अब मुझे शर्म नहीं आ रही इस वर्ड को बोलते हुए, क्योंकि ये कोई एब्यूसिव वर्ड नहीं है। संस्कृत में इस वर्ड का मतलब होता है क्या आप ठीक हैं। अगर आप इसे टुकड़ों में बांटेंगे ना, भो सक ईड़े, इट मीन्स कि क्या आप ठीक हैं। संस्कृत में अगर आप इसे सर्च करेंगे, बट लोगों ने इसे एक एब्यूसिव लैंग्वेज बना दिया। उनके अकॉर्डिंग ये गाली है। अब इस स्टाइल में हाउ आर यू पूछने का मन मेरा बहुत सारे
बड़े बड़े लोगों से कर रहा है। भाइयों बहनों, अगर मैं पूछ दूं उनसे संस्कृत में भो से ई के, तो यार इतने में तो अच्छा दोस्तों, उस हिसाब से हमारी टीम ने भी काफी मेहनत करी। और भाई साहब, एक खूबसूरत जुमला है, अक्सर लड़के आपस में बोलते हैं GANDU, एक साथ नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा। उसको जब ट्रांसलेट किया गया अरबी में, अल अबला वर्ड निकल के आ रहा है, अल अबला। तो उस हिसाब से अंधभक्तों के दिमाग से चलूं तो GANDU का मतलब है अबला लड़का, अल अबला, एक अम्बला लड़का। तो आज के बाद दोस्तों, आपका कोई भी अम्बला शरीफ सीधा साधा दोस्त यार हो तो उसको आप GANDU बोल सकते हैं। अरे दादा, बहरहाल आज के लिए इतना ही, मजा काफी है। आज पिलाई बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ा इनको सांस लेने देते हैं आनंद भक्तों को, क्योंकि रोज बजाना है ना, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।